सियाराम मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान अजय कुमार का और इनका प्रश्न है कि भागवत कथा में कहा गया है कि भगवान को मात्र सुमिरन करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे किसी भी भक्त को भूखा नहीं रखना चाहते, ना ही कोई कष्ट देना चाहते हैं। तो फिर वेदों में बताए गए पूजा, व्रत और अनुष्ठान आदि का क्या महत्व है। उनका दूसरा प्रश्न है कि यदि कोई सूर्य को जल अर्पण करता है, लेकिन जिस समय वो जल देता है उस समय सूर्य देव पूर्व दिशा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मित्र अजय कुमार, श्रीमद् भागवत में ही नहीं बल्कि रामायण, महाभारत, अन्य पुराणों में, सभी वेदों में ईश्वर को सुमिरन, भजन, कीर्तन, ध्यान, पूजा आदि से याद करने को कहा गया है। जब आप उनकी याद करते हो तो कृपा अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अगर आप सच्चे दिल से याद करें तो ही कृपा मिलती है। अगर आप सिर्फ दंभ, पाखंड या अन्य लोगों को दिखाने के लिए सब करते हैं तो ईश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, वो आपको कभी नहीं मिल सकते और ना उनकी कोई कृपा मिल सकती है। ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, वो हमारे आपके सबके अंदर हैं और प्रत्येक क्षण हमारी हर गतिविधि के साक्षी हैं, गवाह हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, दो पक्षी अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही पेड़ अर्थात पंच तत्व से बने शरीर पर बैठे हैं। एक उसके सभी खट्टे, मीठे, तीखे, कसैले सभी प्रकार के फल चख रहा है, खा रहा है, उपभोग कर रहा है। अर्थात इस शरीर के माध्यम से सभी अच्छे बुरे भोग भोगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने साथी दूसरे पक्षी अर्थात परमात्मा को भूल गया है, जबकि वो उसी पेड़ पर उसके साथ ही बैठा चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। आत्मा की एक एक गतिविधि का वही साक्षी है, वही उसके अगले जन्म की सजा या पुरस्कार को करवाने वाला है। आत्मा को ही संपूर्ण कर्म करने हैं और वो भी इसी पांच तत्वों के शरीर की सहायता के साथ, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना शरीर रह नहीं सकता। वो अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, बिखर जाएगा। अतः आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा ड्राइवर है, शरीर एक वाहन या मशीन है। बिना ड्राइवर के वाहन तो चल नहीं सकता, वैसे ही बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता। आत्मा अर्थात आप या कोई अन्य व्यक्ति शरीर रूपी वाहन में ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए निर्धारित दो रास्ते हैं। आप ज्यादा टोल खर्च करते हुए वाया आगरा टू दिल्ली आ जाते हैं, या फिर वाया बांस, बरेली, मुरादाबाद, गढ़ गजरौला होते हुए दिल्ली पहुंचे, या फिर अमौसी से वाया प्लेन सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। लेकिन आपकी मंजिल तो दिल्ली स्थित वही जगह है जहां आपको पहुंचना था। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर रूपी वाहन द्वारा आपकी, हमारी, सबकी मंजिल एक ही है कि अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने साथ आए हुए अपने साथी परमात्मा को खोजना, और उसके लिए वेदों द्वारा, पुराणों, रामायण, महाभारत और विभिन्न ग्रंथों द्वारा पढ़कर, सुनकर, उन उपायों पर अमल करके ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। किंतु भगवती महामाया प्रकृति आपको भटकाती है, जिसके कारण आपके शरीर की इंद्रियां आपको दर्शन, स्वाद, मोह, ममता, मद, लोभ, काम, क्रोध की तरफ ले जाने की चेष्टा करती है और आप इनमें से किसी ना किसी के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। आपकी आंखें संकेत करती हैं कि मूवी देखनी है, आपके मन ने मान लिया और आप भटक गए।
जीभ कहती है कि समोसे पिज्जा खाना है तो आप भटक गए। या फिर आपको लगता है कि मेरा बेटा भी बड़ा कमजोर है, बुद्धिहीन है, उसके लिए नौकरी व्यापार करवाएं, उसके हित के लिए ताउम्र लगे रहते हो। क्या पाओ क्या न पाओ उसको दे दो जिससे वो धनवान बन जाए, इसकी कोशिश करते रहते हो। और इसके लिए आप अपने मुख्य मार्ग से भटक गए। लोभ रूपी सर्प सभी पापों की जड़ है। लोभ में पड़ा व्यक्ति ईश्वर भक्ति कर ही नहीं सकता। उसके अंदर लालच का जो राक्षस उसे सत्कर्म नहीं करने देता है। इसी तरह अहंकार जो आपको खुद को भगवान मानने की प्रेरणा देता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर नास्तिक होता है। अगर नास्तिक नहीं है तो पाखंडी होगा, वो ईश्वर भक्ति में कभी लीन हो ही नहीं सकता। घृणा ईर्षा जो आपको अपने सुख से सुखी नहीं होने देती बल्कि किसी दूसरे के दुख में खुशी ढूंढती है, तो ईश्वर को कैसे याद करने देगी। फिर काम अर्थात विपरीत सेक्स महिला है जो तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो महिला के बारे में रात दिन सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, उसको पाने की चेष्टा करता है। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर को कैसे याद कर सकता है। क्रोध आपसे बड़े से बड़ा पाप करवाता है और ईश्वर से दूरी बनाता है। अर्थात ये इंद्रियां रूपी घोड़े आपको सही रास्ते पर नहीं जाने देते, भटकाए हुए हैं। अब प्रश्न है कि इनसे बचा कैसे जाए। इसके उपाय वेदों में बताए गए हैं, गीता रामायण ने बताया है, और वो है सत्कर्म की याद दिलाना, भगवत भजन कीर्तन जप तपस्या उपवास आदि। इन सब का उद्देश्य एक ही है। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। और वो क्या है कि आप तन्मय होकर ईश्वर को अपने अंदर खोजो। कुछ लोग संगीत के शौकीन हैं तो उनके लिए भजन कीर्तन के माध्यम से थोड़ी देर के लिए ही सही ईश्वर का नाम तो लेते हैं। यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर भजन कीर्तन के बीच में अगर आपने अलग विषय पर सोचा, बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार आपका मन वहां से अलग गया तो आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। कुछ लोग बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, जूते चप्पल पहने हैं और माला जपने लगते हैं, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि वो माला जप रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। और जबकि उनकी नजरें इधर उधर घूमती हैं तो उस माला का कोई प्रतिफल नहीं मिलता। जब तब क्यों होते हैं? वो इसलिए कि आप आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान करें, अपने अंदर कल्पना में अंदर की आंखों से, मन की आंखों से देखें। आप अपने घोड़ों रूपी इंद्रियों को कंट्रोल करने में जितना समय लगाएंगे उसके समय के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर भक्ति उनकी ही सार्थक होती है जो तन मन धन सब कुछ भूलकर सिर्फ ईश्वर की याद करते हैं, अर्थात पूरी तरह से ईश्वर में खो जाते हैं। जप तप एकांत में क्यों होते हैं? वो भी सिर्फ इसलिए कि आप समाज को, परिवार को, संसार को, सबको भूल सको और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति साधन में लग जाओ। एक अन्य भक्त हैं श्रीमान अमन कुमार मौर्य जी, ये पूछते हैं कि मूर्ति क्यों पूजते हैं? अगर ईश्वर एक है तो फिर इतने देवता की पूजा क्यों करते हैं? मित्र, आपका सनातन धर्म सृष्टि की उत्पत्ति के समय मानव के साथ आया और अंत तक रहेगा। वही अन्य मनुष्यों द्वारा बनाए गए रास्ते कोई 1400 साल पहले, कोई 2000, कोई 2500 और कोई 3000 साल पहले अस्तित्व में आए। उनमें किसी एक व्यक्ति विशेष के अपने विचार, अनुभव और श्रुति अर्थात जो उसने सुना और बताया, इसलिए वैज्ञानिक आधार पर ये सभी फेल हो जाते हैं। जबकि आपके सनातन का ज्ञान, वेद ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के आगे वैज्ञानिक और विज्ञान सिर्फ एक छोटे से बच्चे दिखते हैं। हमने उन मनुष्यों को ज्ञान दिया था
जो कच्चा मांस खाते थे, बिल्कुल शुरुआत में जानते ही नहीं थे कि मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, कच्चे फल खाते थे, घूमते थे, कपड़े नहीं पहनना जानते थे, उनको सही सत्कर्मी नागरिक बनाने के लिए परमात्मा को उन लोगों की अपनी मान्यता के अनुसार विभिन्न रूपों में उनको बताया गया और अंत में कहा गया कि ये सारे देव उसी परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं और अगर इनकी भी पूजा करो तो देर से सही मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे। इसलिए सनातन में बहुदेववादी परंपरा है। मंदिर में मूर्तियां रखने का, पूजन का कारण माया मोह में फंसे जीव को एक क्षण के ही लिए, माया मोह में फंसे जीव को एक क्षण के लिए ही क्यों न हो, उसके अपने एकमात्र उद्देश्य जो मनुष्य जीवन पाने का जो कर्तव्य है उसकी याद दिलाती है, अर्थात ईश्वर की याद दिलाती हैं मूर्तियां। हम लोग जैसे मैथ पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि मान लिया इस क्षेत्र का क्षेत्रफल x है और उसका क्षेत्रफल y है, उसी प्रकार हमने अपनी सुनी हुई बातों के आधार पर विभिन्न देवताओं की मूर्तियां लगाई और मानो तो महादेव वरना पत्थर तो हैं ही। मूर्तियों के माध्यम से हमारा विश्वास, श्रद्धा जागृत होता है और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृति से प्राप्त पत्थर, लोहा, लकड़ी, पेड़ आदि की पूजा द्वारा वस्तुतः हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी बढ़ती है और नकारात्मकता घटती है। मित्र, आपने यह तो सुना कि सनातन में बहुत देवता हैं, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा क्या कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात ईश्वर एक है, वही सभी चर अचर प्राणियों में व्याप्त है और सभी की अंतरात्मा है। आप ये कह सकते हैं कि रास्ते अनेक किंतु मंजिल सबकी एक। कोई शिव जी का भजन करके मंजिल पा रहा है तो कोई शक्ति की उपासना करता है, दुर्गा की उपासना करता है, कोई भगवान विष्णु की, कोई सूर्य की, कोई गणेश की उपासना करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग निराकार ईश्वर भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। वहीं कुछ लोग ढोंगी बाबाओं के प्रचार तंत्र से मरे हुए लोगों की कब्रों पर माथा फोड़ते हैं। उनको ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि प्रेत योनि में सैकड़ों साल भटकने की सजा मिलती। कोई भी बाबा, संत, फकीर, कथावाचक जो प्रचार तंत्र के माध्यम से खुद की पूजा करने को कहता है, आपसे धन ठगता है, वो आपका हितैषी नहीं अपितु आपको नरक में ले जाने वाला धूर्त ठग है। ऐसे बाबाओं बाबनियों के चक्कर में न पड़ के सिर्फ पंचदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणेश की पूजा करें। अपने पितृ को तर्पण हेतु सूर्य देव को जल देते हुए ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः और फिर आता ओम श्री अपने पिता का नाम लेकर के नमः करके उनके निमित्त जल दें। फिर दादाजी, फिर नाना जी, फिर परदादा जी के नाम से जल तर्पण करें और उसके बाद ओम समस्त पित्राय नमः और अंत में ओम नमो नारायणाय नमः, क्योंकि अंत में आदि और अंत तो नारायण ही है। नारायण को तर्पण अवश्य करें। यह जल तर्पण सभी को करना चाहिए। हाँ, जिनके पिता या दादाजी जिंदा हैं तो जिंदा लोगों के नाम से नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि सूर्य देव के द्वारा आपके अपने पितृ जल प्राप्त करते हैं, इसलिए तर्पण किया जाता है और ये करोड़ों साल से होता आया है। सूर्य पूर्व की तरफ है तो देवलोक में मौजूद पितृ को सीधे हैं अर्थात दोपहर है तो पितृलोक में स्थित पितृ को जल मिलता है। अगर सूर्य तीसरे पहर में है यानी कि 3-4 बजे का समय है
तो मनुष्य लोक में अगर पितृ की आत्मा है तो उसको जल मिलता है। और चौथे पहर अर्थात शाम के समय जब सूर्य अस्ताचल में जा रहे होते हैं तो प्रेत योनि में भटकते हुए पितृ को जल मिलता है। इसलिए आप जल कभी भी दे, चारों पहर में आप पितृ देव को ही जल देते हैं। जिन लोगों के पितृ दोष लगा हुआ है उनको चारों पहर में 4 बार जल देना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपका कौन सा पितृ प्यासा है, किस जगह पितृ लोक में अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है, या अच्छा पुण्यात्मा था तो देवता बन गया है, या नया जन्म लेकर मनुष्य लोक में है, या फिर अत्यंत पापी होने के कारण उसको मुक्ति नहीं मिली और वह प्रेत योनि में भटक रहा है। उसको जल मिलने से तृप्त होकर पितृ आशीर्वाद देगा और आपका पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। चौथे पहर में जल इसलिए लोग नहीं देते कि अगर प्रेत योनि में कोई पितृ है तो फिर वो रोज रोज मांगेगा। गलती से अगर नहीं दिया तो वो अनिष्ट भी कर सकता है, या फिर उसकी आत्मा किसी के शरीर में घुसकर अपने घर के किसी सदस्य या जल प्रदाता से उसको अगर ज्यादा प्यार है तो उसकी अकाल मौत कराकर अपने साथ रहने को ले जाए। इसलिए लोग डर के मारे अनिष्ट से बचने के लिए शाम के समय जल तर्पण नहीं करते। तो उम्मीद करता हूं कि श्रीमान अजय कुमार आपके दोनों प्रश्नों का और श्रीमान अमन कुमार मौर्य आपके दोनों प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया होगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।